एक बार एक बेहद ही खूबसूरत महिला समुद्र के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुद्र की लहरों के साथ कोई एक बहुत चमकदार पत्थर छोर पर आ गया। महिला ने वह नायाब सा दिखने वाला पत्थर उठा लिया। वह पत्थर नहीं, असली हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया, लेकिन उसके हाव भाव पर बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा। पास में ही खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति बड़े कौतूहल से यह सब देख रहा था। अचानक वह अपनी जगह से उठा और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। महिला के पास जाकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने हाथ फैलाए और बोला, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मेम साहब, क्या मेरी कुछ मदद कर सकती हो? उस महिला ने तुरंत अपना पर्स खोला और कुछ खाने की चीज ढूंढने लगी। उसने देखा बूढ़े की नज़र उस पत्थर पर है जिसे कुछ समय पहले ही समुद्र के किनारे से उसने रेत पर से उठाया है। महिला को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने झट से वो पत्थर निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति एकदम से सकपका कर सोचने लगा कि कोई ऐसे ही कीमती चीज भला किसी को आसानी से थोड़ी दे देता है। बूढ़े ने बड़े गौर से पत्थर को देखा। वह असली हीरा था। बूढ़ा सोचने लगा। इतने में औरत पलटकर वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानती हो यह एक बेशकीमती हीरा है? महिला ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और मुझे यकीन है यह असली हीरा ही है। लेकिन मेरी खुशी इस हीरे में नहीं बल्कि मेरे भीतर है। समुद्र की लहरों की तरह ही दौलत और शोहरत आती जाती रहती है। अगर अपनी खुशी इनसे जोड़ेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। बूढ़े व्यक्ति ने हीरा उस महिला को वापस कर दिया और कहा कि यह हीरा तुम रखो और मुझे इससे कई गुना ज़्यादा कीमती व समर्पण का भाव दे दो, जिसकी वजह से तुमने इतनी आसानी से यह हीरा मुझे दे दिया। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश में पूर्ण समर्पण का महत्व बताते हुए कहते हैं, जो करो अपने लिए न करो, दूसरों के लिए करो। कर्तव्य का अभिमान मन में लेकर न करो। अपने लिए करोगे तो कर्म फल के हेतु बनोगे और फंस जाओगे। मैं करता हूँ यह अभिमान लेकर करोगे तो बंधन में बंध जाओगे। कुछ क्षण रुककर वह फिर कहते हैं, सखे अर्जुन, मैं ही सबके भीतर आत्मा रूप में स्थिर हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ अर्पित कर तुम सब तरह के संशयों से स्वतः मुक्ति पा जाओगे। गीता मर्मज्ञ स्वामी राम सुखदास जी उपदेश में कहा करते हैं, भोजन भूख मिटाने या स्वाद के लिए न करो, ईश्वर को प्रसाद के रूप में अर्पित करने के लिए भोजन करो। सांसारिक साधनों की प्राप्ति के लिए यज्ञ होम न करो, बल्कि देवी देवताओं की उपासना के उद्देश्य से करो। यदि किसी को दान दो तो नाम ख्याति या लौकिक कामना के लिए नहीं, बल्कि धन को लक्ष्मी माता को का धरोहर मानकर उसका इस्तेमाल सेवा परोपकार जैसे कार्यों में कर्तव्य के रूप में करो। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका हृदय से धन्यवाद।